किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि भारतीय संस्कृति में गाय का इतना महत्व क्यों है? क्यों इसे पूजनीय माना जाता है? हमारे धार्मिक ग्रंथों से लेकर हमारे दैनिक जीवन में गाय का हमेशा से ही महत्व रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो दूध देती है? दूध तो भैंस भी देती है और बकरी भी देती है। तो आखिर क्यों गाय को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है इसी विषय पर आधारित है। जी हाँ, और इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए एक बार फिर हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर धरती की ओर, जहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान अमन सिंह जी, जिन्होंने गौ पालन को जीवन और कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। किस तरह से उनके जीवन में इसे अपनाने के बाद बदलाव आया है और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से गौ पालन को बढ़ावा दे रहे हैं और वहां के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसी के बारे में आज हम आपको जागरूक करेंगे। तो फिर आइए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं बिजनौर का। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। हमारी परंपरा में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह हमें सिर्फ दूध ही नहीं देती बल्कि अपनी हर क्रिया से खेत और किसान दोनों का जीवन संवारती है। गाय का गोबर और गोमूत्र आज भी जैविक खेती का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। गोबर से बनी खाद खेत की उर्वरता बढ़ाती है, तो गौमूत्र प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में फसल को रोगों से बचाता है। आधुनिक समय में जब रासायनिक खाद और कीटनाशक हमारे खेत और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, बिजनौर के रहने वाले अमन सिंह काफी समय से खेती के साथ साथ गौ पालन करते भी हैं। इससे उनकी सभी जरूरतें पूरी होती हैं। नन्ही योजना मुझे मिली है, सरकार द्वारा मिली है और मैं बड़ा खुश हूँ इसके लिए जो है। और मैं अपनी गाय वाय सब इसी, जब मेरा ये निर्माण चल रहा है, जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं मतलब गाँव का सारा सिस्टम जो यहीं हो जाएगा मेरा। तो आज मैं इसके विषय में जो है यही बता रहा हूँ कि और किसान भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये योजना है, बहुत अच्छी योजना है और आप इससे जुड़ें और अपने विचारों को, सरकार के विचारों को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे लिए जो है दूध की कमी ना पड़ सके। हमारा यही काम है, क्योंकि गांव में रहने वाला आदमी, हमारा खेती से जुड़ा हुआ काम है और ये काम खेती के ही मतलब का, खेती वालों के ही मतलब का काम है जो डेयरी चला सकते हैं या इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इस नन्ही डेयरी से और भी मैं काम करूँगा, जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना है या अपने उपले पथवा के लोगों के काम आना है। इसके जो गौमूत्र होता है उसे इकट्ठा करके उससे कई सारी चीज़ बन सकती हैं, उससे खाद भी बनाया जा सकता है, दवाई में के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए मेरा ये लोगों के लिए आह्वान है और नव युवक पीढ़ी के लिए आह्वान है और सरकार के लिए भी सुझाव है कि हम लोगों के लिए इतना सोचती रहें कि जिससे लोग इस योजना से जुड़ते रहें और इसका लाभ उठाते रहें, अपने आप भी उठावें और दूसरे लोग हैं उनको भी इससे लाभान्वित करते रहें। कहते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और यही बात अपने जीवन से साबित की है अमन सिंह ने। वे मानते हैं सफलता तभी मिलती है जब समय पर ईमानदारी से मेहनत की जाए। पिछले कई दशकों से वो भी खेती कर रहे हैं। गन्ना, गेहूं, सरसों, धान, ज्वार और बाजरा, यही इनकी प्रमुख फसलें हैं। खेती के साथ साथ अमन सिंह ने पशुपालन को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। उनके लिए गाय केवल पालन का माध्यम नहीं बल्कि जीवन का आधार है। वे कहते हैं खेती और गोपालन का रिश्ता
शरीर और आत्मा जैसा है। दोनों साथ हो तभी खेत में समृद्धि आती है। लगन, मेहनत और गायों के प्रति प्रेम से उन्होंने अपने खेतों को उपजाऊ बनाया और जैविक खेती की दिशा में नई राह खोली। हमने खेती शौक से की, गन्ने की खेती की, गेहूं की खेती की, धान की खेती की। यही चीज़ हमारे यहाँ मतलब अच्छी तरह से होती हैं। इसे करते करते उम्र बढ़ती चली गई साहब। शुरू में जैसे हम बुजुर्गों के साय में थे तो गाय एक दो ही गाय मिलती थी, बाकी भैंसों का ज़्यादा शौक था। तो हमने धीरे धीरे जैसे संगत में आए, कुछ लोगों से, अच्छे लोगों से मिलते चले गए, तो साहब उन्होंने हमें गाय की तरफ प्रेरित किया। हमने धीरे धीरे साहब एक गाय रखी, दो गाय रखी और जो है बढ़ाने का प्रयास किया। खेती के साधन नहीं थे पहले, जिस समय हम जो है स्टार्टिंग हुए थे, यानी कि 55, 70, 72 में जब हम लोग आए तो रेहट के कुएं थे। पानी का जो है मतलब कोई ट्रैक्टर वैक्टर नहीं थे, पानी के साधन नहीं थे। धीरे धीरे कुछ योजनाएं आई, सरकारी योजनाएं आई, कुछ अपने आप जो लोगों से कोऑपरेट करते हुए मतलब ट्यूबवेल बनाए। आज मेरे पास बिजली के 3 ट्यूबवेल हैं। गोपालन को आगे बढ़ाने के प्रयास में अमन सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार की नंदनी योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत उन्हें गाय की देसी नस्लें जैसे गिर, साहिवाल और देसी गायों को पालने के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ। इस सहयोग से अमन सिंह ने अपनी गौशाला का विस्तार किया, जिससे न सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ा बल्कि गाय पर आधारित जैविक खाद और गोमूत्र से बने उत्पादों की मांग भी बढ़ी है। वे बताते हैं कि इन देसी नस्लों की गाय न केवल ज्यादा दूध देती हैं, बल्कि उनका दूध पोषक तत्वों से भरपूर और औषधीय गुणों वाला होता है। नंदनी योजना ने उन्हें आर्थिक मजबूती दी है और अब उनका लक्ष्य है कि गांव के अन्य किसान भी इस दिशा में आगे आएं। खेती के साथ साथ हमने जो है साहब गाँव पे जोर दिया। अब सरकार ने योजना निकाली साहब, अपने मुख्यमंत्री जी ने अब नंदनी योजना निकाली। तो नंदनी के लिए जो है हम लोगों ने भी साहब इसमें जो है भाग लिया। उसका ड्रा हुआ था, इसमें ड्रा हमारा निकल गया। तो हमने वो काम शुरू कर दिया है बनाने के लिए। उसमें 10 गाँव की योजना है, 23,60,000 की। तो एक तरह से सरकार मदद कर रही है। उसमें 50% सरकार का शेयर और 50 में से जो बचा तो 35% जो है बैंक का और 15% लाभार्थी का। उससे वो योजना तैयार होगी और गाय हम लोग लाएंगे। और शौक से जो है, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि जो गाय जैसे बन रही हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा शौक लगाने के लिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि भाई ये चीज़ इस तरफ लोग आगे बढ़ें। तो करना तो हमें वही है, जो सरकार चाहेगी वही करना है, जो सरकार चाहेगी वही बोना है, जो सरकार चाहेगी वही करना है। मैं कहता भी रहता हूँ अधिकारियों से, क्योंकि उम्र तो मेरी अब 70-72 साल हो गई, इस काबिल नहीं है। लेकिन जो लोग सरकार की योजना है, जो अपने लोग अधिकारी लोग आ रहे हैं, वो भी ऊर्जा भर देते हैं। तो इसलिए अभी थकने को मन नहीं कर रहा और काम करने के लिए मन कर रहा है। अमन सिंह के प्रयास और नंदनी योजना के सहयोग से सिर्फ उनके खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव के पशुपालकों को नई दिशा मिली है। यह योजना उनके लिए समृद्धि का द्वार खोल रही है। गाय के गोबर से उनके खेतों में हरियाली बढ़ेगी और गौमूत्र से प्राकृतिक कीटनाशक रसायन तैयार होगा, जो फसलों की रक्षा और खेतों की उपज को बढ़ाएगा। इस तरह अमन सिंह के प्रयास और योजना का सहयोग मिलकर गांव में सस्टेनेबल खेती और पशुपालन की नई राह पर चल पड़े हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की नंदनी योजना क्या है, और साथ ही साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे और गौपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। बनासकांठा जिले के हुनरमंद किसान, धावर इलाके के किसानों के बढ़ते कदम, सरसों मूंगफली की खेती से पाई पहचान।
इस रविवार थावर के किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में गाय का महत्व हमेशा से ही रहा है, उनकी सेवा की जाती है, इन्हें पूजा जाता है। लेकिन इसी सेवा को अगर हम अवसर के रूप में बदल दें और ये हमें लखपति बना ले तो कैसा हो? जी हाँ, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नंदिनी योजना है वो किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। आखिर क्या है ये योजना, आइए जानते हैं और साथ ही रूबरू होते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से और गौपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नंदिनी कृषक योजना की शुरुआत की। सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों एवं पशुपालकों को डेयरी उद्योग से जोड़ा जाएगा। साथ ही गौवंश को सुरक्षित किया जाएगा, जिसके लिए सरकार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। सरकार की जो नंदिनी योजना है, योजनाएं तो और भी हैं, 25 गाँव की भी है, 2 गाँव की भी है, 10 गाँव की भी है, लेकिन मुझे जो मिली है वो 10 गाँव की मिली है। तो मैं 10 गाय रखने की योजना है। मैं ये पशु जो है मेरे, ये भी वहीं ले जाऊंगा। यहाँ से 2 किलोमीटर पे मेरा वो बन रहा है, शेड बन रहा है वहाँ पे जो है। तो ये फिर मैं इन्हें घटाने की बात नहीं करूँगा, इनको बढ़ाने की बात करूँगा। मैं सोचता हूँ कि मैं 10 से इसे 15 पे या 20 पे मैं उसे वहाँ पे ले जाऊँ, कोशिश करके जो है कि मैं वहाँ ले जाऊँ इसे जो है। और इसमें जो अच्छी अपने स्वदेशी जाति की गाय हैं उनको मैं वहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। और उससे जो है खाली ये नहीं कि मैं दूध बेचूँगा, उससे गोबर से भी कुछ बनाऊँगा। जैसे कि आपका जो है खाद होता है केचुए वाला, बर्मी कंपोस्ट कहते हैं जिसको जो है, तो वो भी बनाने की योजना है। हो सकता है कि मैं उसमें जो है दूध कढ़ा के घी निकाल लूँ, घी निकाल के मट्ठा लोगों के काम आवे, घी लोगों के काम आवे, मतलब तो उसमें काफ़ी मेरी प्लान है जो मैं उससे गाय से और उसके पेशाब से गाँव के मैं बना के चलूँगा। और धीरे धीरे जो है मैं यही सोचूंगा कि भाई मेरी जो योजना है वो सफल हो। नंदिनी कृषक योजना के तहत सरकार 25 उन्नत किस्म की देसी गायें, जिसमें साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी उपलब्ध कराएगी, जो उच्च गुणवत्ता वाले दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे जनपद बिजनौर, प्रदेश और देश के किसान खेती बाड़ी तो कर रहे हैं। खेती बाड़ी, दो शब्द हैं। खेती के मतलब खेत में काम करना, बाड़ी का मतलब होता है पशुपालन का काम करना। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं है तो खेती अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर पशुपालन आपके पास नहीं है, अगर गाय भैंस अगर आपके पास नहीं है, तो वहाँ से गोबर और क्या कहते हैं गौमूत्र अगर खेत में नहीं जा रहा है तो खेत की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। आपने पिछले विगत 10 वर्षों में देखा होगा, लगभग हमारे जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता थी वो कम होती चली गई। इसलिए कम होती चली गई कि उसके साथ ही साथ हमारे किसानों के खूंटे से हमारी गाय, जो उनके पशु थे, वो कम होते चले गए। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी जो वर्तमान सरकार है, इसने हमारे किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन की तरफ जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई। जैसे उसमें अगर हम प्रमुख योजना की बात करते हैं, नंदिनी योजना का बात इसलिए हमको करना पड़ रहा है कि यह नंदिनी योजना जो है कि एक मध्यम वर्ग का जो किसान है उसके लिए भी मुफीद है, उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इस योजना में लगभग 23,60,000 रुपये की योजना होती है, जिसमें लगभग 50% के आसपास गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार छूट देती है। और इसमें क्या है कि 10 गाय कम से कम, इसमें जो हमारी देसी गाय होती है, साहिवाल, गिर, काकरेज, सिंधी, इनके पालन की बात की जा रही है। तो जैसे हम जहाँ पे आज खड़े हैं, चौधरी अमन सिंह जी हैं, एक खेती करते आ रहे थे पहले से, और उनके पास 2-4 पशु पहले से थे। तो लेकिन इन्होंने जब ध्यान देना शुरू किया कि पहले भी 2-4 पशुओं का दूध बेचना शुरू किया, दूध से भी अच्छा इनको मुनाफा होने लगा, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो इन्होंने देखा कि प्रदेश सरकार की योजना आई है नंदिनी योजना, इनके लिए बहुत उपयुक्त बैठी। 7-8 पशु इनके पास पहले से थे, तो इन्होंने क्या किया कि अब धीरे धीरे करके जो योजना लिया, तो इसके उसके गायों के रखने का पूरा स्थान
नया बना रहे हैं, वहाँ पर ले जा करके 10-12 गायों के से काम करेंगे, उसमें देसी गाय इनकी रहेगी। और आगे की जो योजना रहती है नंदिनी का जो योजना चलाने का, सरकार का पशुपालन संबंधित योजना चलाने का काम यही है कि जब हमारा किसान गाय को पालेगा तो उससे तो पहले दूध खुद पिएगा, दूसरे को पिलाएगा और पैसे भी कमाएगा। और उसके साथ ही साथ गाय का जो गौमूत्र होता है उससे कई तरह की प्राकृतिक खेती में आज का दौर चल रहा है, उसमें कई तरह की दवाएं, कीटनाशक दवाएं, फंजीसाइड बनाए जाते हैं। और साथ साथ उसके गोबर से जो खाद बनाई जाती है वो खेतों में जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं कि हमारी खेती भी अच्छी होगी, हमारे गाय जो देसी गाय पालेंगे, देसी गाय के पालन से दूध पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे और साथ साथ अपनी जमीन को भी स्वस्थ करेंगे। नंदिनी कृषक योजना के तहत किसानों और गौपालकों को उनके उत्पाद बेचने के लिए सरकारी समितियों के माध्यम से उनके गांव में खरीद की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर दूध की आपूर्ति भी सुदृढ़ हो जाएगी और उन्हें अपने पशुओं की देखभाल पर भी ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद गौपालन से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां हम हासिल करेंगे और साथ ही रूबरू होंगे कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पिंटू सिंह जी से और जानेंगे कि कैसे वो गौमूत्र से कीटनाशक रसायन तैयार करते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान अमन सिंह जी का। उनसे जानते हैं गौपालन से जुड़ी और महत्वपूर्ण बातों के बारे में और साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर पिंटू सिंह जी से, जो गौमूत्र से कीटनाशक तैयार करने की विधि हमें बता रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गौमूत्र में प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं जो हानिकारक कीटों और जीवों को फसलों से दूर रखते हैं। यह पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है जो रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत को कम करता है। किसान इसे अपने खेत में छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नियमित उपयोग से फसल न केवल कीटों से बचती है बल्कि पौधों की वृद्धि भी बेहतर होती है। सिर्फ यही नहीं, गौमूत्र के उपयोग से हमारी भूमि भी स्वच्छ और स्वस्थ रहती है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है और भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। चौधरी अमन सिंह जी खेती तो परंपरागत तरीके से पहले से करते ही आ रहे हैं, लेकिन खेती के साथ साथ छोटे स्तर पे पशुपालन भी करते थे। लेकिन उनको एक सुझाव आया, उन्होंने नंदिनी योजना, जो सरकार की नंदिनी योजना चल रही है, लगभग 23,60,000 रुपये की योजना है 50% छूट पर। तो पशुओं के साथ साथ नंदिनी योजना लेकर इन्होंने एक छोटी यूनिट अपने यहाँ पर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं अभी। इससे क्या लाभ होगा कि जो हमारी भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन, जो जैविक कार्बन है, लगातार घटता जा रहा है, उसकी जो है गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करके उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती में जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है उस पर भी ध्यान दे रही है सरकार। और इस जो है गौशाला के माध्यम से गौमूत्र का इस्तेमाल कर हम बहुत सारे उत्पाद ऐसे बना सकते हैं जो हमारे जो हानिकारक कीड़े हैं और फंगस जनित रोग हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करेंगी। साथ ही साथ में जो जैविक खेती है उसमें हम गोबर का प्रयोग करके, जैसे ट्राइकोडर्मा है, बेवरिया बेसियाना है, इनका प्रयोग करके हम भोजन के रूप में इन्हें दे सकते हैं, ताकि जो हमारे लाभदायक जीव हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हम इस्तेमाल कराते हैं भूमि शोधन में, तो भूमि शोधन में जब हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कराते हैं वहाँ पे हम गोबर का प्रयोग कराते हैं, जैसे 2.5 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, साथ ही साथ 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिलवाकर हम आखिरी जुताई पर खेत में मिलवा देते हैं। इससे ये होता है कि जितने भी प्रकार के भूमि जनित रोग हमारी भूमि में हैं उनको यह जो है कम करने का कार्य करता है ट्राइकोडर्मा। साथ ही साथ जो मैंने अभी नाम लिया बेवरिया बेसियाना, ये एक जो है ना
कीटनाशक फंगस है जो एग पैरासाइट और लार्वा पैरासाइट है। इसको भी हम गोबर के साथ अप्लाई कराते हैं फील्ड में भूमि शोधन के लिए। तो काफ़ी हद तक ये जो हमारे लार्वा और उनके अंडे हैं उनको मारने का काम करती है। और ट्राइकोडर्मा जो भूमि जनित रोग है, जैसे आपका लाल सड़न रोग है, बीज जनित और भूमि जनित दोनों तरीके से हमारी जो है फसल को प्रभावित करता है, तो उसको भी उसकी संख्या को ज़मीन में कम करने का कार्य करती है। पीथियम, राइजोक्टोनिया, ये सब सोयल बॉर्न फंगस हैं, इनको भी ये कम करने का कार्य करती है। और अदर जितने तरीके से विल्ट है, विल्ट भी एक भूमि जनित रोग है जो एक फफूंद से होता है, उसको भी ये जो ट्राइकोडर्मा है कम करने का काम करती है। तो मैं तो किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि आप भी अमन सिंह जी की तरह, जैसे अमन सिंह जी खेती कर रहे हैं और साथ में डेयरी भी चला रहे हैं, गौशाला जो उन्होंने सरकार की योजना है जो है नंदनी, उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं ये फायदा करेगी और किसान भी इससे जो है लाभान्वित होंगे। इनसे प्रेरणा लें और आप भी ऐसा कार्य करें जो आपको लाभ पहुंचाए। गौ पालन से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब है कि किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भर नहीं रहते और अपनी फसल को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही गौ पालन किसान भाइयों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलता है। दूध, घी, गोबर और गोमूत्र से किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। हमारा व्यवसाय जो पारंपरिक व्यवसाय खेती है हमारा, ये हमारी पूर्वजों की देन है हमको। और खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन किसान के लिए इसलिए ज़रूरी, खेत के लिए खाद मिल जाता है, घर के लिए दूध मिल जाता है। और हम मोस्टली ज़्यादातर हमारी ये देसी गाय ही पालते हैं, क्योंकि इन देसी गायों के एक तो रख रखाव, इनका मेंटेनेंस बहुत कम हो, बहुत हल्का, रोग दोष से मुक्त हैं ज़्यादातर। 90% रोग दोष नहीं लगता इनको। इनकी दूध देने का जो पीरियड है, दूध का पीरियड, वो लगभग 10 से 11 महीने हैं। एक बार ज्ञापन होने के बाद ये लगभग 7 महीने की गर्भावस्था तक ठीक ठाक दूध देती हैं। और जो हमारी दूसरी नई वैरायटीज दूसरी आ रही हैं, उनसे ये इनका रखरखाव ज़्यादा आसान है। चारा भी कम खाती हैं, इनके लिए दाना भी कम चाहिए होता है। और यदि किसी वजह से थोड़ा किसान जैसे मान लो जंगल में काम वाम करते हुए देर सवेर हो जाए, बारिश, धूप, मतलब शीत, घाम, ताप को बर्दाश्त करने की शक्ति भी इनमें ज़्यादा है। इनका गोबर उन गाँव से ज़्यादा कीमती है। इसके हम घर में उपले ही बनाते हैं, जो हमारा खाना बनाने का काम आता है। वो भी जब उसका धुआं होता है तो पर्यावरण को शुद्ध करता है। ये जो गाय हमारी आपको खड़ी दिखाई दे रही, ये 4 से 5 किलो एक समय में दूध देती हैं। लगभग 8-9 किलो दूध, मतलब एक दिन में 24 घंटे में 8 से 9 किलो दूध ये देती हैं। और उस दूध में इनके घी की जो रिकवरी है, घी की रिकवरी वो बहुत ज़्यादा ठीक है। मतलब लगभग ये ऐसा मान लो 12 से 13% घी की रिकवरी हो जाती है इसमें। एक किलो दूध में मतलब लगभग आप सब मान के चलिए 150 ग्राम के आसपास दूध घी मिल जाता है। गौ पालन सिर्फ एक पशुपालन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। गाय के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारी खेत की मिट्टी उपजाऊ और शुद्ध बनी रहती है। गौमूत्र का उपयोग करने से हमारी फसलों को हानिकारक कीटों से सुरक्षा मिलती है और रासायनिक दवाओं की जरूरत कम हो जाती है। साथ ही गाय का दूध और घी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है, जो शरीर को पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार से गौ पालन हमें आर्थिक, कृषि और स्वास्थ्य तीनों क्षेत्रों में लाभ पहुंचाता है और इसे अपनाना हर किसान और ग्रामीण समुदाय के लिए फायदेमंद साबित होता है। आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने हमारे देश में गाय का इतना महत्व क्यों है इसके बारे में जाना है। जी हाँ, गौपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं और हमारे सफल किसान अमन सिंह जी से हमने मुलाकात की है, उनकी दास्तान को भी जाना है। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई अनोखी दास्तान अगर आपके पास भी है, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है सफलकिसान@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।